नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 27 अप्रैल 2026, दिन सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक तरफ आस्था का दिन तो दूसरी तरफ देश दुनिया में बड़ी हलचल। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सबसे बड़ी खबर, व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग। व्हाइट हाउस में आयोजित कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान अचानक फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप मंच पर मौजूद थे। जैसे ही गोली चली, सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रंप और अन्य नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। यह घटना अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। और अब अगली बड़ी खबर, जहां भारत ने इस घटना पर कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया, हिंसा पर जीरो टॉलरेंस। नरेंद्र मोदी ने इस घटना की निंदा करते हुए साफ कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। उन्होंने राहत जताई कि ट्रंप, उनकी पत्नी और अन्य नेता सुरक्षित हैं। यह बयान भारत की उस नीति को भी दिखाता है जिसमें राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हिंसा को पूरी तरह अस्वीकार्य माना जाता है। लेकिन रुकिए, अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में बड़ा मोड़। ईरान अमेरिका टॉक्स, पाकिस्तान बना नया मंच। अब्बास अरागची इस समय पाकिस्तान में हैं और उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है। खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिनिधि भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का नया केंद्र बन जाए। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट के तनाव में कमी आने की उम्मीद भी बढ़ सकती है। और अब देश के अंदर सियासी हलचल। हरभजन सिंह के घर पर विरोध, दीवारों पर गद्दार। हरभजन सिंह के जालंधर स्थित घर के बाहर एएपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए दीवारों पर गद्दार लिख दिया। यह घटना उनके पार्टी बदलने की खबरों के बाद सामने आई है। इससे साफ है कि पंजाब की राजनीति में बगावत और असंतोष तेजी से रहा है। और बढ़ते विवाद के बीच बड़ा फैसला, सीआरपीएफ सुरक्षा केंद्र का बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने हरभजन सिंह और अन्य बागी सांसदों को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की सुरक्षा देने का फैसला किया है। लगातार बढ़ते विरोध और सुरक्षा खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब ये नेता दिल्ली और पंजाब दोनों जगह कड़ी सुरक्षा में रहेंगे। अब पोस्टर वॉर, सियासत में नया हमला। केजरीवाल पर बीजेपी का वार। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए नया पोस्टर जारी किया, जिसमें आपदा की नई फिल्म जैसा तंज किया गया है। यह हमला एएपी के अंदर हुई टूट के तुरंत बाद आया है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। लेकिन अब विपक्ष की तरफ से भी जवाब। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन पर 36 केस चलाए गए और घंटों पूछताछ हुई, जबकि अन्य नेताओं के साथ अलग व्यवहार क्यों। उन्होंने नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों पर सवाल उठाते हुए एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। और अब ममता बनर्जी का तीखा पलटवार। अमित शाह के बयान पर ममता का विरोध। ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक गृह मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, जिससे सियासी टकराव और बढ़ सकता है। और अब एएपी के अंदर का संदेश, संजय सिंह का बागियों को अल्टीमेटम। संजय सिंह ने साफ कहा कि जो नेता पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे पहले अपने पद से इस्तीफा दें। यह बयान पार्टी में अनुशासन बनाए रखने और बगावत को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब न्यायपालिका से आई चौंकाने वाली टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट चूहे खा गए, रिश्वत पर सख्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब्त रिश्वत की रकम चूहों द्वारा नष्ट हो गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है और जांच एजेंसियों को ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। और अब अगली बड़ी खबर, देश की सुरक्षा से जुड़ी। सीमा पर हाई अलर्ट। इंडियन आर्मी ने उत्तरी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। हाल ही में संदिग्ध गतिविधियों के बाद पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। इसका मकसद किसी भी घुसपैठ या खतरे को पहले ही रोकना। लेकिन रुकिए, अब बात अर्थव्यवस्था की। रुपया दबाव में। इंडियन रूपी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है। कारण ग्लोबल तनाव और विदेशी निवेश में कमी। असर इंपोर्ट महंगा, महंगाई बढ़ने का खतरा। और अब टेक दुनिया से बड़ा अपडेट, 5 का तेजी से विस्तार। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार देश भर में 5G नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच, इंटरनेट स्पीड और डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव। अब शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। नई शिक्षा नीति पर काम तेज। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया है। स्कूलों में प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाने पर फोकस। सबसे पहले आई की दुनिया में बड़ा धमाका।
ओपनएआई ने लॉन्च किया नया जीपीटी 5.5 मॉडल। अब आई सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि खुद प्रोजेक्ट प्लान करके पूरा भी करेगा। सीधी टक्कर गूगल और एंथ्रोपिक को। 100 में 93 स्कोर, अब तक का सबसे एडवांस सिस्टम। और भारत में बड़ा प्रयोग, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में आई ने 4 दिन में 3 लाख कॉपियां चेक कर डाली। और अब अगली बड़ी खबर जो समाज के लिए चिंता बढ़ा रही है, युवाओं की मानसिक स्थिति पर अलर्ट। हर तीसरा युवा खुद को मेंटली अनस्टेबल मान रहा। 60% डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहे। कारण सोशल मीडिया, पढ़ाई का दबाव, आत्मविश्वास की कमी, एक्सपर्ट्स की सलाह, डिजिटल लाइफ कम करो, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। लेकिन रुकिए, अब बड़ी घटनाओं की खबर। देश भर में हादसे, एयर इंडिया फ्लाइट में एसी फेल, यात्रियों का हंगामा। राजस्थान में आग, 4 लोगों की मौत। यूपी में सड़क हादसा, 5 की जान गई। और अब मौसम जो सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, हीट वेव वर्सेस बारिश, डबल अटैक। उत्तर भारत में लू, 12 राज्यों में बारिश अलर्ट। एल नीनो का असर, दिल्ली 43 ग्रीस, रोहतक 44 ग्रीस। सरकार अलर्ट, कूल रूम और टाइमिंग बदलाव। अब इकोनॉमी की बड़ी खबर, आरबीआई सख्त, कंपनियों पर असर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल वॉलेट और एनबीएफसी नियम सख्त किए। 5 करोड़ नेटवर्थ जरूरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 13% गिरा। और अब विकास की बड़ी खबर, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। नितिन गडकरी का ऐलान, दिसंबर तक बैरियर फ्री टोल सिस्टम। बिहार 1 में जमीन, यूपी गंगा एक्सप्रेसवे। अब इंटरनेशनल अपडेट, दुनिया से बड़ी खबरें। चाइना 50 न्यूक्लियर रिएक्टर क्षमता। कनाडा नई इमिग्रेशन पॉलिसी। नॉर्वे 16 साल से कम उम्र पर सोशल मीडिया बैन की तैयारी। और अब हेल्थ अलर्ट, स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल अपडेट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों के लिए नई मलेरिया दवा मंजूर की। 15 मिनट कलरिंग, तनाव कम। लेकिन खतरा, गेमिंग डिसऑर्डर, युवा कर्ज और अपराध की ओर। तो दोस्तों, आज की हर बड़ी खबर में आपने देखा, सियासत में टकराव, दुनिया में हलचल और आम जिंदगी पर उसका असर। हम लगातार आपको हर अपडेट देते रहेंगे, सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अगली ब्रेकिंग कभी भी आ सकती है।